वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी की स्टडी कैसी चल रही है? एक टीचर होने के कारण हम सभी का ये कंसर्न है कि इस जो लॉकडाउन का समय जो चल रहा है, जो छुट्टियां चल रही हैं, जो आपके पास एक्स्ट्रा समय है जो आपको मिल रहा है, इस समय का आप भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे। जैसा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने बताया भी था कि आप डेली रूटीन में आने वाले जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक्टिविटी आप करते हो या आपके घरों में की जाती है, उसमें कुछ इनोवेटिव फाइंड करो आप। मैंने कहा था कि आप प्रोजेक्ट वर्क पे काम कर सकते हो, कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, आप काम कर सकते हो, कुछ यूनिक चार्ट तैयार कर सकते हो, स्टोरीज़ राइट कर सकते हो, आप पोएट्री लिख सकते हो, पोएट्री लिख कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। जैसा कि आपको रेगुलर ड्यूरेशन में आपको वर्क जाता रहता है, तो टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सारे जो वर्क दिए जा रहे हैं उसको समय से कंप्लीट करके आप उसको व्हाट्सएप पे अपडेट कर दोगे। तो बेसिकली ये जो लर्निंग है वो आपके लिए भी नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। तो इसमें हमें फोकस करना है केवल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे। हमें मिस्टेक्स पे फोकस नहीं करना है, हमें ये फोकस करना है कि हम कितना सीख रहे हैं। तो हमें बेसिकली सीखने पे फोकस करना है। अभी आपने जस्ट क्लास 7 को पास किया है, जैसा कि अब लॉकडाउन के कारण आपको प्रमोट कर दिया गया है अब क्लास 8th में। तो आपने क्लास 7th में जो कुछ पढ़ा है, जैसे आपने इंटीजर के बारे में पढ़ा, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, आपने अलजेब्रा पढ़ा, आपने ज्योमेट्री पढ़ा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ा, तो वो सारे कॉन्सेप्ट का यूज इस क्लास 8th में जब आप आए हैं तो मैथ्स में इसका यूज होगा। बेसिकली मैथ्स क्या है, आप मैथ्स से क्या समझते हो? मैथ्स रियल लाइफ टूल है, हमारे दैनिक जीवन का एक टूल है। मतलब इसे कह सकते हैं कि आपके लाइफ को हेल्प करने का एक माध्यम है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब बाहर निकलते हो, जब आप मार्केट में जाते हो, तो आपको बहुत सारी परचेजिंग जब आप करते हो, या इनफैक्ट आप मार्केट इसीलिए जाते हो कि आपको कुछ परचेस करना होता है, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो उस प्रोसेस में जब आप परचेस करते हो तो आपको उस प्रोसेस में आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, इन सारे फैक्टर्स का बहुत फास्ट तरीके से माइंड में इसका यूज करना होता है और बहुत फास्ट तरीके से कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट फाइंड करना होता है। कई बार बड़े बड़े सम्स छोटे फॉर्मूलों के माध्यम से बड़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ही हम बुक्स में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, उसमें सम अप करने की कोशिश करते हैं। तो मैथ्स बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मैथ्स को एक इनोवेटिव वे से पढ़ना चाहिए, आपको अपने डेली लाइफ के चीज़ों से रिलेट करके पढ़ना चाहिए। और मैथ्स आप ऐसा मानो कि हर फील्ड में आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। आइदर आप बायोलॉजी से आगे इंटरेस्टेड हो अपने कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए, या आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, इवन आर्ट में जाना चाहते हो, या मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, इन सारे प्रोसेस में मैथ्स का विशेष योगदान है। स्पेशली क्लास 12 तक तो आपको मैथ्स पढ़ना ही चाहिए, और अगर 12 तक नहीं है तो 10 तक आपको विशेष ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके माइंड को काफ़ी कैलकुलेटिव बनाता है और आपके विजन को शार्प करता है और आपकी ग्रैब करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो ये एक मैथ्स का बहुत यूनिक पॉइंट है। और मैंने देखा कि पिछले साल में पिछले जो क्लासेस चली उसमें लगभग हमने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया था और रिवीजन भी हमने कुछ किया था। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी क्लास 8th के सब्जेक्ट क्लास 8th का मैथ्स का बुक स्टार्ट होने जा रहा है, और जैसा कि आपको पीछे वर्क भी दिया गया है बुक्स के माध्यम से कि आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करें। सोनाक्षी ने किया भी है, सोनाक्षी ने 1C तक सॉल्व किया है, अच्छा है, गुड जॉब। लेकिन सूरज और अमन ने इतना अपडेट नहीं किया। तो ऐसा ना हो, आप सब अपडेट करो। और ठीक है, आपको फीडबैक नहीं मिल रहा था टीचर्स की तरफ से, आपको मेरी तरफ से फीडबैक नहीं मिल रहा था इनफैक्ट कि वो क्वेश्चन कैसे आपके डाउट्स सॉल्व नहीं हो रहे थे। बट मैंने आपसे कहा था कि आप सारे एग्जाम्पल्स को फर्स्टली सॉल्व करो। मैंने ये नहीं कहा था कि आप एक्सरसाइज सॉल्व करो। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज 1A काफ़ी ईजी था, आप ईजिली उसे कर लिए।
वन भी कंपैरेटिवली 1A से थोड़ा टफ था बट इजी था, आप कर सकते थे। लेकिन 1C में थोड़े से डाउट्स क्रिएट हुए थे, लेकिन उन डाउट्स को भी आप इजीली सॉल्व कर लेते अगर आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़े होते। और एग्जाम्पल्स अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हो, पर्टिकुलर चैप्टर के एग्जाम्पल को अच्छे से आप एनालाइज करते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप उस चैप्टर के एक्सरसाइज को ना कर पाओ। तो मेरा बेसिक आपसे यही निवेदन है कि आप क्लास जो ये समय आपको आगे मिल रहा है उसमें क्लास 7th की बुक्स को पहले सॉल्व करें, क्लास 7th की बुक को अच्छे से सॉल्व करें और उसके कॉन्सेप्ट को ग्रैब करें। थैंक यू।